एसपीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इस बायोलॉजी में लेसन 3 आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में मैंने एक टेबल बनाया था। उस टेबल में 2 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो है प्रोटोजोआ, सेकेंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में केवल एक वो कमेंट मैंने जो है बताया था, एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद से आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ में जो है इसको भी हम 2 भागों में बांटा था, नॉन कार्डेट और कार्डेट्स। तो नॉन कार्डेट्स के पार्ट्स हैं जो चल रहे हैं। इस नॉन कार्डेट्स में फाइलम हम लोग, ये दूसरा फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं पोरीफेरा, है ना। इसके बारे में पढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। These are a first chance name to zoophyta. The name given by Lamarck, but some after times the phylum are a new nominations by Robert Grant. This phylum name थी पोरीफेरा। क्या नाम दिया? पोरीफेरा। What is the पोरीफेरा? पोर्स मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्रित शरीर वाला। पोर्स मतलब क्या होता है? छिद्रित शरीर वाला। इसलिए इस संघ का नाम जो है रॉबर्ट ग्रेंट ने फाइलम पोरीफेरा नाम दिया। इस पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर क्या है? पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे। इसके निम्न जो है कमेंट्स हैं, निम्न जो है कैरेक्टर है। फर्स्ट, these phylums keep up the all animals live in water, sea water, live in sea water. These are found to colony groups, अर्थात ये समुद्री जल में पाए जाते हैं और कॉलोनी बनाकर के समूह में रहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट, इट इज सिचुएटेड इनटू सी वाटर एंड फाउंड इनटू कॉलोनी। कॉलोनी बनाकर, समूह बनाकर के लिए जो है रहते हैं। सेकेंड मेन है इसका, this body contained by only cellular structure, tissue and organs are absent. अर्थात इनके शरीर का निर्माण, बॉडी फॉर्मेशंस जो होते हैं वो केवल ये सेलुलर कंपोनेंट्स के होते हैं, ये कोशिकीय संगठन के होते हैं। इसमें टिश्यू कंपोनेंट्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो है नहीं पाए, है ना। थर्ड पार्ट है ऑल बॉडी, द आउटर सरफेस इज द फाउंड ऑफ पोर्स। दीज पोर आर ए 2 टाइप्स। फर्स्ट, बॉडी वॉल आर पोर इज द पोरिया पोर्स एंड द axis type of a system is the called of osculum. इसको क्या बोलेंगे? osculum। और इसको क्या बोलेंगे? ये छिद्र जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। कितने तरह के छिद्र हो गए? 2। कौन कौन? ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। द सरफेस ऑफ outer surface of the body wall is situated of the following pores. Those pores is the called of the ostia, and the axial nerve
These are called the osculum. Fourth, the body structure is the two layer of cellular structure. The outer या external first जो होता है external epidermis. First क्या होगा इसमें? External external epidermis, and second होगा आपका इसमें internal gastrocdermis. Yes, internal gastrocdermis. तो इनके शरीर की जो नाम का बाड़ी स्तर होता है वो दो स्तरों में बटा होता है. बाहरी स्तर को एक्सटर्नल एपिडर्मिस और आंतरिक स्तर को गैस्ट्रोडर्मिस. The whole body surface is divided into two layers. First, external epidermis. These are situated at the outer surface, and second, internal surface is situated on the gastrodermis. ये दो स्तरों में इनकी बॉडी क्या होती है? बटी होती है. फोर्थ फिफ्थ कैरेक्टर है, इसमें रीजनरेशन पुनरुद्भवन की मोर कैपेसिटी होती है. अर्थात इट इज दी मोर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. इसको ऐसे करें कि काट दे और काट करके इतना छोटा छोटा टुकड़ा बना लें कि उसको छलनी से छान लें, फिल्टर से छान लें. यदि उस फिल्टर के अंदर इसमें पाए जाने वाले आर्कियोसेल्स जो होते हैं, आर्कियोसाइट्स जो होते हैं, वह आर्कियोसाइट सेल्स जो है मौजूद होगा तो वो रीजनरेट करके अपने जैसे स्पंज, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म या को जो है निर्माण कर सकते. अर्थात इट हैव मोर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. दीज रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ दी आर्कियोसाइट सेल्स फॉर आर्कियोसाइट सेल्स. ये किसके कारण होता है? रीजन फॉर आर्कियोसाइट सेल्स, है ना? रीजन फॉर आर्कियोसाइट सेल्स. अगला है, इसमें asexual reproduction is the more chance than the sexual reproduction, and ये fragmentation asexual reproduction is the more chance in our life. For example, इसका साइकान क्या बना है? साइकान, ल्यूकान, Euplectera, etc. type of organism live in phylum Porifera. Main character एक और है इसमें. It is the found of the canal system. It is the found of the canal system. फिर एग्जाम्पल एक बार और देखा हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Phylum Porifera. First chance. This phylum's name is named by Lamarck zoophyte. At last, this phylum name is the Porifera, the name given by Robert Grant. Porifera means coarse type of a body parts. These are a following general character. First, all organisms in this phylum found in the sea water. These are situated into colony formations, and it is attached to stone or any water base. Second one, this body is the two type of a pores. First,
external surface of a pound of core is called fascia, and axial portion of the pores या canal is called the osculums. Its pores are a circulation of the water. Third मैंने बोला, it is the थर्ड पॉइंट इसका है कि only body components is the cellular structure. These are absent of the tissue components and the organ components. Fourth, this body surface is divided into two parts. First, external part is the epidermis, and second, internal part of the gastrocnemius. फिफ्थ मैंने कैरेक्टर बोला कि it have a more regeneration capacity. If you cut these organisms and a formation of very small particles, these 8 particles is the formation of a new organism. This regeneration capacity is involved to the archaeocyte cells. इसके कारण होता है archaeocyte cells. 6 मैंने बोला it have a more asexual reproduction capacity, but sexual reproduction is the very less. Asexual reproduction by gametes, by buddings, by following style, by pigmentation, by regeneration. ये मैंने इसका कैरेक्टर अब बोलिए 7 पॉइंट एक और लिख लीजिएगा. मेन कैरेक्टर है इट इज द सिचुएशन ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम. These all somatic functions are completed by this water vascular system, as like respiratory system, as like nutrition absorption system, excretory systems. These systems are completed to only one water vascular system. अर्थात इसमें सभी तरह की जैव क्रियाएं इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के माध्यम से ही पूरी होती है, जिसमें फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एक्सक्रेटरी प्रोसेस, एंड दिस ऑल टोटल सोमैटिक फंक्शन आर कंप्लीटेड बाय द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ये मैंने आपका कैरेक्टर बताया. एग्जाम्पल क्या बताया? साइटान, ल्यूकान, एक्सेट्रा. आप लोगों को ऐसे लिखना है लगभग 6 कैरेक्टर, और एक जो है वो एक फिगर जो है सबको लिखते जाना है ऐसे. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक और आता है एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला. यूप्लेक्टेला फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया इत्यादि जो देश जो है ये आइसलैंड पर छोटे आइसलैंड पर बसे हुए हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं. ये एक सुंदर गुलदस्ता के समान होती है. यहाँ के लोग शादी विवाहों में यह यूप्लेक्टेला को गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट्स देते हैं, यह कि इनका शादी का अटूट बंधन जो है बना रहे. कौन सा देते हैं? यूप्लेक्टेला को. इसको देते हैं यूप्लेक्टेला. अब आता है इसके बाद नाइडेरिया. तीसरा फाइलम नाइडेरिया, नाइडेरिया, या इसको हम COELENTRA, सीलेंट्रेटा. इसका दूसरा नाम सीलेंट्रेटा. क्या नाम रखते हैं इसका? सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया. इसको याद करने का सबसे इजी प्रोसेस है कि सबसे पहले आपके दिमाग में उस संघ का, एनिमल्स का नाम होना चाहिए और उसका फिगर होना चाहिए, तब ये जो है आपके लिए सुटेबल हो जाएगा, है ना.
अनुसार आप इसका कैरेक्टर को जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसमें इस संघ का नाम सबसे पहले एरिस्टोटल ने नाइडेरिया निड्स रखा। निड्स मतलब होता है दंश मारने वाला, डंक जिसको कहते हैं आप लोग। निड्स मतलब जो विष को एक विशेष दांतों के द्वारा, विशेष जो है टेंटिकल्स के द्वारा वो प्रोवाइड करता हो, उसको क्या कहते हैं? दंश मारना हिंदी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं निड्स। इसलिए इस संघ का नाम एरिस्टोटल ने नाइडेरिया, क्या नाम रखा? नाइडेरिया। परंतु बाद में स्टुअर्ट्स ने इसके अंदर सम्मिलित विशेष प्रकार के सेल्स सिलेंट्रॉन पाई जाती है। इस सिलेंट्रॉन के कारण जो है इसका नाम जो है सिलेंट्रेटा रखा गया ना, इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। हैचेक्स ने नाइडेरिया संघ कोरिफेरा या टिनोफोर से पृथक करके वो नाइडेरिया सिलेंट्रेटा इसका नाम है। अब इसका जनरल कैरेक्टर क्या है? सब में जनरल कैरेक्टर और एग्जाम्पल देना। जनरल कैरेक्टर ऑफ नाइडेरिया, जनरल कैरेक्टर ऑफ नाइडेरिया। फर्स्ट जनरल कैरेक्टर, दिस ग्रुप ऑफ फाइलम्स कीप ऑफ द ऑल एनिमल्स लिव इन फ्रेश वाटर। क्या मैंने बोल दिया? इस संघ के सभी जंतु को फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें जो मुख्यतः पॉन्ड्स, लेक, रिवर वाटर एक्सेट्रा फ्रेश वाटर आर ए सोर्स ऑफ हाइडर या सोर्स ऑफ नीड्स एनिमल्स। सेकेंड है these body are contained by asymmetrical or bisymmetricals। इसको क्या कह सकते हैं? यह asymmetricals या डिप्लोब्लास्टिक्स टाइप ऑफ ए bodies and radial symmetry and mesogoria are present। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल बार बार ये वर्ड बायोलॉजी के अंदर रहेंगे। जैसे ऐसे तरह के जंतु जिसको दो बराबर भागों में बढ़ जाए और दोनों बराबर बराबर अंग बराबर बराबर तरह के भाग हो, उसको क्या कहोगे? सममित या सिमेट्रिकल। जैसे मनुष्य का शरीर आधा से इधर बढ़ते जाओ, एक आँख इधर एक आँख इधर, आधा नाक इधर आधा नाक इधर, मुँह इधर हाथ इधर आधा, है ना? लंग्स, पूरी बॉडी के हम लोगों का क्या होगा? एक हाथ इधर एक हाथ, एक पैर इधर एक पैर इधर, सब पूरी बॉडी जो है बढ़ जाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। लेकिन ऐसे एनिमल्स जिसको लेटरल रूप में हम सेम ये जो है रूप में नहीं डिवाइड कर सकते, उसको क्या कहोगे? एसिमेट्रिकल। इस तरह से ये क्या है? एसिमेट्रिकल, अर्थात टोटल बॉडी आर नॉट डिवाइडेड टू सेम पार्ट्स, टू पार्ट्स, सेम टू पार्ट्स। इसको इसलिए इसको क्या कहोगे? एसिमेट्रिकल्स। एसिमेट्रिकल्स के साथ इसकी बॉडी कंपोजिशंस जो देखें, वो बॉडी कंपोजिशन जो है डाइब्लास्टिक्स, रेडिकल सिमेट्रिकल, और इसके बीच बीच में दोनों स्तर के बीच में द्विस्तरीय होती है। लेकिन द्विस्तरीय बॉडी होने के बाद से इसके बॉडी में मीसोगिलिया, एक शब्द में बोल रहा हूँ, मीसोगिलिया आर ए कनेक्टिव या it is a kind of the connective tissue. These are attached to outer and inner surface. It is situated in the middle part of the outer and inner surface. Fourth point, these are a
found of special type of cells. These cells are a nematoblast or a string cells. क्या कहते हैं इसको? निमेटोब्लास्ट, दंश कोशिका, निमेटोब्लास्ट, cells. So it is the provided to the special poison. This poison name is hepatotoxin. Hepatotoxin is the special poison filled in the cells, and it is the provided by special need cells, special needs. इसके कारण क्या है? वो क्या करता है? अपने से बड़े जंतुओं को अचेत कर देता है और उसको मार डालता है और उसको पुनः अपने टेंटिकल के सहायता से पकड़ करके खा जाता है। 5 पॉइंट्स इसको मैं बोल रहा हूँ। 5 पॉइंट्स में होगा। These phylums group of animals, respiratory, excretive systems, vascular systems are absent. Nerves are undeveloped type of nerve cells. अर्थात इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संवहन तंत्र अविकसित होते हैं और तंत्रिकाएं जो होती है बहुत कम अविकसित तरह की जो है पाई जाती है। अगला है, इसमें इसके जीवन में इसके अंदर रखे गए जंतुओं की जो बॉडी होती है वो बॉडी 2 तरह की। एक होता है ऐसे लंबवत, लंबवत जो होगा elongated type of body is the called a polyp. उसको क्या बोलोगे? पॉलिप, P-O-L-I-P, P-O-L-I-P, जो elongated हो और elongated होते हैं लंबवत। और कुछ ऐसे होते हैं ये छतरी नुमा ऐसे, इसको क्या कहते हैं? मेडुसा। इसको क्या बोलना? पॉलिप, जो इलांगेटेड है ऐसे। और जो ऐसे ये अम्ब्रेला शेप का होगा उसको क्या बोलोगे? मेडुसा। मेडुसा, ये मेडुसा किसी किसी एनिमल्स के अंदर उनके लाइफ साइकिल्स में ये दोनों तरह के स्टेप आते हैं। फर्स्ट पॉलिप स्टेप, सेकेंड मेडुसा स्टेप ना, दोनों तरह की अवस्था होती है। 7 These are unsexual, ये asexual reproductions by our species are generate, अर्थात अपनी प्रजातियों का जनरेशन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से करते हैं। बाई बॉडी, इसमें मुख्य होता है, बॉडी मतलब होता है मुकुलन जिसको कहते हैं हिंदी में। बाई बॉडी का मतलब इसके गैस्ट्रो रीजन पर कुछ बर्ड्स निकलते हैं, गांठ निकलते हैं। ये बर्ड्स जो है ये सोमैटिक सेल डिवीजन, मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के बड़ी होती जाती है। बड़ी होती जाती है, बड़े होने के बाद से जो है इसमें इसके तरह से इसमें भी टेंटिकल्स जो है आ जाते हैं और टेंटिकल्स जब आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं तो मदर्स ऑर्गेनिज्म से, मदर एनिमल से सेपरेट होकर के नए तरह के एनिमल्स का जो है रीजनरेट कर जाते हैं। तो ऐसे इनके अंदर क्षमता होती है, ये बाई बॉडी के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइडर, क्या नाम दे रहा? हाइडर। हाइडर इज दी काल्पनिक नेम्स ऑफ दी ब्रिटेन मैंस, अर्थात ब्रिटेनों का एक काल्पनिक देवता का नाम था
हाइडर, हाइडर मतलब 9 सिर वाला दैत्य, दैत्य बोल सकते हो, देवता नहीं बोलेंगे, दैत्य बोलेंगे। 9 सिर वाला दैत्य को जो है वो लोग हाइडर मानते हैं, जैसे हम लोग 10 सिर वाला रावण कहते हैं, वो लोग जो है 9 सिर वाले को जो है हाइडर बोलते थे। तो हाइडर इसलिए नाम था कि यहाँ पर इसको काटते चला गया है तो इसके ऊपर का ये सिंस टेंटिकल्स भाग जो है उठते जाते हैं, वो समाप्त नहीं होता। इसलिए ये कई सिर वाले को जो है नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया, जिसके लिए नाम रखा गया हाइडर। क्या नाम रखा गया? हाइडर। जेलीफिश, ओवेडिया, फाइसेलिया एक्सेट्रा टाइप ऑफ एनिमल्स कीप इन दिस। एक बात और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जनरल कैरेक्टर ऑफ दी नाइडेरिया फ्रेंड्स। फर्स्ट मैंने बोला all organisms live in a fresh water, for example ponds water, river water, lake waters. Second मैंने बोला है the body is the components by only 2 layers, external and internal, but these are a internal and external layers are a special type of materials. These materials are the mesomeria. These are connected to outer and inner surface. Third, for mesomeria is total. Third, it is the situated of the special type of cells. These cells are the nematoblast cells. Those nematoblast cells is the production of the poisonous material. For example, hypnotoxin. Its hypnotoxin are provided by the tentacles. For fifth मैंने बोला है कि this body is the component. This body is the asymmetrical type of structure. Symmetrical, asymmetrical के बारे में बोला कि ऐसे तरह के animals, all body is divided into 2 same parts. Those body is the called of the symmetrical, and asymmetrical. Those body is divided into 2 parts, but these are not equal parts, so it is the called of the asymmetrical. But it is the body is the asymmetrical. Sixth मैंने बोला है these life cycles found are the 2 steps in our body. Elongated type of body is the called of the polyp state, and the umbrella shape of our body is the called of the medusa state. Third, ये 7th मैंने बोला है it is the found of the body systems are asexual reproductions, growth formation in our examples. Thank you.